ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। समर हॉलीडे चल रहा लगता है ना, इसलिए अटेंडेंस थोड़ी सी कमजोर है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गजेंद्र लीला। आप लोगों ने सुनी होगी, कई बार पढ़ी भी होगी। तो
श्रीमद् भागवतम की हर लीला का एक श्रुति फल होता है। श्रुति फल समझते हैं? श्रुति फल मतलब, श्रुति फल मतलब, श्रुति फल मतलब प्रभु, श्रुति मतलब सुनना, फल मतलब फल, सुनने का फल। तो हर लीला का अपना एक सुनने का फल होता है। तो गजेंद्र मोक्ष लीला का सुनने का फल क्या है? क्या लगता है आपको, क्या फल होना चाहिए? हाँ, क्या फल होना चाहिए प्रभु जी? मोक्ष। अच्छा, और ज्यादा बड़े। मैं एक एक पॉइंट आप लोग जो बोल रहे हैं उसको विस्तार करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग बोलिए बोलिए, चलेगा। सरेंडर, भगवान पे भरोसा, और हाँ, भक्ति करने का फल। नहीं, प्रश्न है गजेंद्र लीला सुनने से क्या फल मिलता है, इसकी श्रुति फल क्या है? वाह, क्या बात है। एक्चुअली कभी कभी मुझे क्या लगता है, ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ। ये आज का अनुभव है मेरा, ताजा, नया और ताजा अनुभव। कभी कभी हम लोग, पहले भी मैंने बताया ये बात, अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो, हम लोग के आश्रम में रहते हैं ना, तो हमको संसार का कष्ट पता नहीं चलता। ठीक। हम लोग आश्रम के अंदर रहते हैं तो हमको संसार का कष्ट क्या पता नहीं चलता। तो आज मैं विचार कर रहा था, थोड़ी देर पहले मेरे मन में विचार आ रहा था कि हमारी भक्ति स्लो क्यों हो जाती है। सबको तो ये लगता होगा ना, जो आश्रम में तो उनकी भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ऐसा है ना? ऐसा होना चाहिए, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि भाई आश्रम में रहते, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, घर नहीं चलाते, टाइम ही टाइम है, तो क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। लेकिन आज मैं विचार कर रहा था कि हमारी भक्ति क्यों स्लो हो जाती है, क्योंकि हमको संसार का कष्ट पता चलता नहीं है। संसार के कष्ट से कम आदमी डर करके भक्ति कर लेता है। अभी वो डर तो खत्म है ही नहीं, तो वो इम्पेटस ही नहीं है। अगर इसका मतलब ये नहीं भगवान बचाए कल से फिर संसार का डर शुरू हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप लोग प्रार्थना करिएगा। मेरा भाव है कहने का कि भगवान ने जिसको जिस परिस्थिति में रखा है वो उसके लिए उत्तम परिस्थिति है। वहां क्या फैसिलिटी है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब संसार का कष्ट नहीं है तो संसार का कष्ट जाके ले। गीता की कहानी सुने ना आपने? गीता का संसार कहानी सुनी आप लोगों ने? एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने चेले को कहा कि तुम गीता पढ़ना, तो चेले को गीता पकड़ा के चले गए। लेकिन अब समस्या क्या है कि चेले ने गीता पढ़ता था, लेकिन वो चूहे थे आश्रम में, तो चूहे गीता कुतर देते थे। तो अब क्या करें? तो चूहे को कैसे, हरे कृष्ण, तो चूहे से कैसे सावधान हुए, क्या करें? तो चेले ने सोचा काम करते हैं, बिल्ली पाल लेंगे तो चूहे नहीं आएंगे। तो बिल्ली पाल ली। अब जब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली को दूध कहाँ से पिलाएं? तो उसके लिए गाय चाहिए, तो गाय भी पाल ली। अब गाय पाल ली, लेकिन गाय को फिर पालन पोषण करने में समय चला जाएगा, तो गीता कैसे पढ़ेंगे? तो चेले ने सोचा कि गुरु की आज्ञा है कि गीता पढ़ना है, और गीता को क्योंकि चूहा काट देता है इसलिए बिल्ली पाली, और बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए, तो दूध के लिए गाय चाहिए। इन गाय को पालने के लिए काम करता हूँ, विवाह कर लेता हूँ, तो कम से कम गाय पलती रहेगी, गाय का दूध बिल्ली को मिलता रहेगा, बिल्ली चूहे भगाती रहेगी, और मैं क्या करूंगा? गीता पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से गुरुजी जब साल भर 2 साल के बाद आए तो क्या देखते हैं कि केवल चेले को गीता के साथ छोड़ के गए थे, लेकिन जब वापस आए तो क्या देख रहे हैं कि पूरा संसार बसा हुआ है।
बिल्ली भी है, गाय भी है, और स्त्री भी है, फिर बच्चे भी हैं, और गीता पढ़ना छोड़ के अभी चेला सारा काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार के डर से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब संसार को गले लगा करके पहले डर में जाएं फिर भक्ति करें। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो श्रुति फल मतलब किसी भी प्रसंग को सुनने का फल प्राप्त होता है। तो गजेंद्र मोक्ष लीला का श्रुति फल है कि बुरे सपने नहीं आते। क्या श्रुति फल है? बुरे सपने नहीं आते। अब इमेजिन करिए, गजेंद्र लीला का बुरे सपने से क्या लेना देना? एक्चुअली कोई समझ नहीं, मैं कई साल नहीं समझ पाया कि गजेंद्र लीला का बुरे सपने से क्या लेना देना है। कि गजेंद्र लीला का श्रुति फल क्या है? बुरे सपने नहीं आते। तो हमारे एक जगत गुरु के जूनियर हैं एनआईटी भोपाल से, तो वो यहाँ पे कुछ समय कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए आए थे। उनका नाम है सखा श्रीराम प्रभु। तो कोचिंग पढ़ाते थे, तो वो अपने स्टूडेंट्स को श्रीमद् भागवत की लीलाओं को, अलग अलग लीलाओं को बहुत ही रोचक ढंग से, ताकि 10th 11th क्लास के 12th क्लास के स्टूडेंट्स को समझ आए, इस प्रकार से वर्णन करते थे। तो एक बार उन्होंने चूज किया ये गजेंद्र उद्धार वाली लीला, और उनने टाइटल क्या दिया? जो टाइटल मैंने दिया। क्या टाइटल दिया? अ पिकनिक टर्न इनटू नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। उन्होंने ये टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? पिकनिक टर्न इनटू नाइटमेयर। गए तो पिकनिक मनाने थे, गजेंद्र क्या करने गया था? पिकनिक मनाने गया था, लेकिन पिकनिक क्या बन गई? बुरा सपना बन गई। मतलब इतना खतरनाक हालत हो गई कि पिकनिक टर्न इनटू नाइटमेयर। तब मुझे समझ आया, अच्छा नाइटमेयर बुरा सपना। अच्छा, इसलिए गजेंद्र लीला का श्रुति फल क्या है? किसको लीला सुनने से बुरे सपने नहीं आते। क्या कनेक्शन है? अब देखिए, शास्त्रों में ऐसे कई कनेक्शन दिए गए हैं कि जो व्यक्ति जितने उत्साह के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा, उतना उत्साह के साथ मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा। अब रेसिप्रोकेशन समझ रहे हैं? जो भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीला को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसके हृदय से काम वासना खत्म हो जाएगी। तो ये जो लीला भगवान कर रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल श्रुति फल मिलता है, या उसका फल बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। तो गजेंद्र लीला का श्रुति फल क्या है? कि बुरे सपने नहीं आते। क्यों? क्योंकि गजेंद्र गया था पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन उसकी पिकनिक क्या बन गई? बुरा सपना बन गई। ये इसका क्या है? श्रुति फल। अभी आप जब भागवतम के प्रसंगों को पढ़ेंगे, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है, जैसे अभी गजेंद्र चलता था तो पहाड़ हिलते थे। आप यकीन कर पाएंगे? कभी कभी भागवतम के उपाख्यानों को हम भरोसा नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे कैसे होता है। तो उसके लिए भक्तों ने एक नियम दिया है, कैसे स्वीकार करना चाहिए। किसी को याद है? श्रवण करने की दो शैली है। किसी को याद है? मैंने पहले बताया है। हमारे मित्र जगत गुरु को क्या करते थे, अभी भी करते हैं, उनके पास एक लेक्चर उन्होंने प्रिपेयर किया है हनुमान जी के ऊपर। वो जहां जाएंगे सेम लेक्चर देंगे, और जिस जगह जाएंगे अगली बार भी जाएंगे वहां सेम लेक्चर देंगे। तो मैंने कहा प्रभु आप हर बार सेम लेक्चर क्यों देते हैं? बोले लोग भूल जाते हैं। लोगों को याद ही नहीं रहता कि लेक्चर पिछली बार क्या दिया था। वो सेम लेक्चर भी देंगे तो वो चुपचाप सुन लेते हैं। तो ऐसी हालत है हमारी अभी। नहीं ऐसा होता है। इसलिए अगर आप सेम क्लास रिपीट भी कर दो तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीवे भूल जाते हैं। हालांकि भगवान की लीलाओं को जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार उसका आस्वादन बढ़ता है। लेकिन हमारा आस्वादन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि पिछली बार हमने बहुत ध्यान से सुना था, इसलिए बढ़ रहा है कि पिछली बार वाली क्लास हम भूल गए। तो
क्या बता रहा था मैं? श्रवण करने की शैली। तो एक शैली होती है, इसको कहते हैं छन्नी वाली शैली। कौन सी वाली शैली? छन्नी। छन्नी में क्या होता है? छन्नी में क्या होता है? अब जो चाय की छन्नी होती है उसमें क्या होता है? जो काम की वस्तु है वो निकल जाती है, और जो काम की वस्तु नहीं है, कचरा है, वो ठहर जाता है। ये छन्नी। और एक होता है वो गेहूं साफ करने का सीपा। सीपा जानते हैं ना? गेहूं को ऐसे उछाल उछाल के साफ करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें जो कचरा है वो निकल जाता है और काम की वस्तु रह जाती है। कुला, कुला, कुला। तो श्रवण कैसे? तो श्रवण दो प्रकार के होते हैं, एक छन्नी वाला श्रवण होता है और दूसरा कुला वाला श्रवण होता है। छन्नी वाले श्रवण में क्या होता है? जो काम की वस्तु है वो निकल जाती है और क्या रह जाता है? गजेंद्र चलता था, हाथ पहाड़ हिलता था, ऐसे कैसे होता है? चित्रकेतु महाराज की 1 लाख पत्नियां थी, ऐसे कैसे पत्नी, इतनी पत्नियां थी? उस लेसन, उस चैप्टर का सिखाने का उद्देश्य क्या है? कि 1 लाख पत्नियां होने पर भी चित्रकेतु महाराज संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कहीं से उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। तो आदमी की अगर 1 लाख पत्नियां भी तो संतुष्ट नहीं हो सकता, ऐसा उस चैप्टर का निर्णय है। उससे क्या लेसन निकालना चाहिए? कि संसार में कोई भी व्यक्ति, भौतिक परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि उस निर्णय पे व्यक्ति पहुंचे, उसके मन में क्वेश्चन उठेगा, ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है? आप समझ रहे हैं? मैं 2-3 दिन पहले एक क्लास दे रहा था ऑनलाइन में, हर दिन सुबह एक 20-25 मिनट की क्लास देता हूं। भागवतम के 10 विषय हैं, मैंने पहले भी यहां पे भी बताया है, जिसमें से एक विषय है स्थानम। स्थानम मतलब, देखिए, भगवान जो सृष्टि करते हैं वो किसकी सृष्टि करते हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जितने भी पदार्थ हैं, सृष्टि के मूल पदार्थ जितने हैं, उनकी सृष्टि किसने करी है? भगवान विष्णु ने करी है। और भगवान विष्णु की सृष्टि को, उस मूल पदार्थों को लेकर के ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फिर से सृष्टि करते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कारपेंटर को लकड़ी दीजिए, कील दीजिए, कपड़ा दीजिए, फेविकॉल दीजिए, वो बढ़िया से आपको फर्नीचर बना के दे देगा, पर सारा सामान दिया किसने? उसी प्रकार से भगवान विष्णु सारा इंग्रेडिएंट जितना है संसार की सृष्टि के लिए, वो सब भगवान विष्णु से आता है। उन सामान को प्रयोग करके ब्रह्मा जी क्या करते हैं? द्वितीय क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। ब्रह्मा जी के क्रिएशन में क्या क्या आता है, जिसको हम कहते हैं ना 14 भुवन, 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। ये सब सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। कहां से करते हैं? उसकी वस्तुएं कहां से आती है? भगवान से आती है, भगवान विष्णु से आती है। इसलिए भगवान विष्णु की सृष्टि को सर्ग कहते हैं, प्राइमरी क्रिएशन। और ब्रह्मा जी की सृष्टि को क्या कहते हैं? विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। और ब्रह्मा जी 84 लाख प्रकार की योनियां बनाते हैं, प्लेनेटरी सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, अपने मन से बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट भी भगवान विष्णु देते हैं। कार्य करने की शक्ति भी भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। कार्य करने के उपादान, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो भी भगवान विष्णु देते हैं। केवल ब्रह्मा जी के पास खुद का क्या है? इच्छा शक्ति। ब्रह्मा जी इच्छा करते हैं कि मैं भगवान विष्णु की सेवा करूंगा, इस सृष्टि का कार्य संभाल करके। तो भगवान सारी व्यवस्था जमा देते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो स्थानम मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं अलग अलग प्रकार के शरीरों में अलग अलग वातावरण में स्थित है।
समझ आ रहा है? भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो अलग अलग जीवात्माओं को उनकी इच्छानुसार, कर्मानुसार, वासनाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं और अलग अलग स्थान पे, ब्रह्मांड के अलग अलग स्थान पे उनको भेज दिया जाता है। अब हर स्थान का रहना, खाना, शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की है। जैसे उत्तर भारत में जाएंगे तो लंबे लंबे लोग आपको मिलेंगे, गोरे चिट्टे लोग मिलेंगे। दक्षिण भारत में जाएंगे तो थोड़ा हाइट कम होगी, रंग अलग होगा। अफ्रीका में जाएंगे तो और अलग होगा। तो इसी धरती के ऊपर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की मनुष्य पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में आप सोचिए कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, कितने प्रकार के जीव होंगे, कितने प्रकार के शरीर होंगे। कल एक वीडियो आई थी, मैं देख रहा था कि जब वेल, मछली वेल जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, समुद्र के अंदर दूध पिलाती है, और समुद्र के वेल का दूध निकल करके वेल के बच्चे के मुंह में जाता है, उनके बीच में इतनी दूरी होती है, लेकिन वो दूध कभी समुद्र में फैल नहीं जाता है। क्या सृष्टि भगवान की। हाँ, रील देखनी पड़ेगी प्रभु जी। आप लोग दिन भर गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा उतना। थोड़ा सा रील स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब आपको आप लोग क्या है, टोटल आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर है, तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा सही है। फ्राइडे को हम लोग ऑनलाइन समागम ऐसे शुरू किए। लास्ट टाइम ब्रजिंग कृष्ण को क्लास दे रहे थे, तो वो एग्जांपल दे रहे थे, अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं, जीव, अलग अलग शरीर, अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे थे। रिफ्लेक्स एक्शन बता रहे थे कि जैसे, हाँ, बिल्ली और सांप का उदाहरण दिए कि बिल्ली का रिफ्लेक्स एक्शन इतना स्पीडी होता है कि सांप बिल्ली को अटैक नहीं कर सकता, कि बिल्ली ज्यादा तेज। और बिल्ली के कंपैरिजन में, हाँ, बिल्ली से, हाँ, हाँ, मक्खी का रिफ्लेक्स एक्शन और तेज है। और मक्खी से भी रिफ्लेक्स एक्शन, मक्खी का रिफ्लेक्स एक्शन बताया बोले 7 मिली सेकेंड का है, 7 सेकेंड का, जो भी 7 मिली सेकेंड का है। जेलीफिश का और 0.0000, मतलब इतना स्पीडी, मतलब आप उसको ऐसे पकड़ नहीं सकते, खट से वो भाग जाएगी। भगवान की विभिन्न प्रकार की सृष्टि है। आप लोगों ने गीत सुना है ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्र, नहीं सुना है? नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो अभी हमारा गजेंद्र उद्धार ही नहीं हो पाएगा। भगवान ने इतनी विभिन्न प्रकार की सृष्टि करी है, कितनी विचित्र सृष्टि है। तो ये जितना ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो विभिन्न प्रकार के शरीर बनाए गए, भगवान ही इसका ब्लूप्रिंट देते हैं। और सभी शरीरों में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। तो सोचिए, इस धरती के ऊपर जितने विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, उसमें इतने विभिन्न प्रकार के गुण हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का तो हम जिसके विषय में जानते तक नहीं है, तो कितना ही विस्तृत होगा। तो इसलिए जब हम नहीं जानते तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो इसलिए श्रवण कैसे करना चाहिए, कुला स्वीपा की तरह, कि काम की वस्तु ग्रहण करिए, और जो चीज आपके दिमाग में नहीं मैच कर रही, नहीं घुस रही है, तो छोड़ दीजिए। क्यों? जो आपके दिमाग से मैच नहीं करे, आपको स्वीकार नहीं हो रही, इसका अर्थ नहीं कि वो सही नहीं है। भागवत में लिखी गई बात, एक एक बात सत्य है। अब वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें हमारी लिमिटेशन है। अगर विभिन्न प्रकार के शरीरों की, जैसे मैं उदाहरण दिया, ये जो वेल दूध पिलाती है, इसकी वीडियो नहीं आई होगी तो आप भरोसा नहीं करेंगे ना। अभी कोई भी चीज को भरोसा करवाना तो बोलते वैज्ञानिकों का क्या मानना है, चुपचाप हम भरोसा कर लेते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं वैज्ञानिकों का मानना है, तुरंत हमारा भरोसा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए भागवत में लिखा है, तो बस श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम, ये प्रमाण है। तो श्रवण जब हम करते हैं, तो जब गजेंद्र जिस जगह पे रहता होगा, वहां पत्थर पहाड़ हिलते होंगे, गजेंद्र होगा इतना बड़ा, तो
तो उद्देश्य ये नहीं है कि गजेंद्र कितना बड़ा था और चलता था तो पहाड़ हिलते थे। इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी एक ऐसी परिस्थिति में फंस सकता है, यह है सीखने का उद्देश्य, वहां से ये सीखना चाहिए। दूसरी बात, ये जो गजेंद्र है इसके विषय में, जब ये लीला तो आप सभी सब जानते हैं कि जब गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर अपनी फैमिली के साथ वाटर स्पोर्ट्स कर रहा था, बढ़िया एंजॉय कर रहा था, उस समय क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? ग्राहा ने यानी क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया और बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जैसे मान लीजिए अभी 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे में आपको गजेंद्र लीला सुना दूंगा मैं। ये तो कोई 7 दिवस का सत्र तो है नहीं कि हम डिटेल में एक एक श्लोक चर्चा करेंगे। 1 घंटे में ये 2 अध्याय कैसे हम चर्चा करेंगे, जहां पे पूरी गजेंद्र की लीला है। 3 अध्याय गजेंद्र की लीला है पूरे अध्याय में। एक अध्याय में गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुतियां हैं, और तीसरे अध्याय में गजेंद्र के, एक्चुअली 2 ही अध्याय में है, उसके पूर्व इतिहास का भी वर्णन है। अभी घंटे भर की क्लास में ये तो संभव नहीं है। तो तो ये क्लास का उद्देश्य क्या है फिर? ये क्लास का उद्देश्य है कि आपको एक जिज्ञासा हो। तो मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स को ऐसे थोड़ा 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 कवर करके निकल जाऊंगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि अच्छा हम भी जाने और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में क्या लिखा है इस विषय में। तो आप क्या करेंगे, आप भागवत खोल करके पढ़ेंगे। तो कोई भी जब चैप्टर हम कोई भी डिस्कस करते हैं 1 घंटे में, तो हम पूरा उस केवल 1 घंटे में टेस्ट, जैसे मान लीजिए अचार खरीदने जाते हैं तो वो अचार की दुकान में थोड़ा टेस्ट कराता है। खाजा खरीदने जाते हैं पूरी में, देखा क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा सा टेस्ट कराते। थोड़ा सा टेस्ट कराने से क्या होता है, और लेने की इच्छा बढ़ जाती है। और फिर क्या करता है व्यक्ति, यहाँ थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर 2-4 किलो पैक करा के ले आता है। हमारे स्टूडेंट लोग बहुत नालायक होते हैं, उनको खाजा खाना होता है तो 10 दुकान में टेस्ट करने जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सब दुकान में जाएंगे तो हो गया है? जो भी हो। तो अगर जैसे खाजा हम थोड़ा सा टेस्ट करके फिर खरीद कर लेके आते हैं, तो वैसे ही भागवत की कथा हमने 1 घंटे में, तो हमको केवल टेस्ट ही मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेकिन उसके बाद में उसका पूरा लाभ कैसे प्राप्त होगा, पूरा आस्वादन कैसे होगा, कि जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्लियर कब होता है, जब पढ़ने के बाद 2-4 आदमी को और पढ़ा दे, सुना दे, और उसका एक अलग आस्वादन होता है। पहले स्तर पे घंटे भर की क्लास में हमने थोड़ा थोड़ा पॉइंट, हमको आइडिया लग गया। दूसरी क्लास में क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा, दूसरा होमवर्क क्या है, उसको पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। और तीसरे स्तर पे सबसे अच्छा क्या करना, अगर उसको याद रखना है तो कम से कम 2-4 आदमी को पकड़ के पढ़ाना, सुनाना। इससे क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और उसका आस्वादन अच्छे से होता है। यही शैली है भागवत पढ़ने की। क्लास के अंदर थोड़ा ही बताया जा सकता है, और केवल भागवत पढ़ने के, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए तो वो मेन पॉइंट टच कर देते हैं, बाकी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। और अच्छे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्या करते हैं, 2-4 लोग को ग्रुप स्टडी पढ़ाते भी हैं, क्योंकि पढ़ाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। तो आप ये मत समझिए कि मैं प्रवचन देने के लिए आया हूं। मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा रिवाइज कर लिया, अभी मैं आकर के आपके सामने पढ़ा दे रहा हूं ताकि मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यही शैली है, और इसलिए कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति को कुछ करना ही होता है। भाई आप लेक्चर सुन के गए, आपको अपना पढ़ना ही पड़ेगा उसको, ताकि और स्ट्रांग हो जाए, और फिर आपको एक दूसरे को सुनाना पड़ेगा। हमारे मन में जो भ्रम है ना कि नहीं नहीं प्रभु जी, ये प्रवचन देने का काम प्रभु जी लोग का है, ये मन में भ्रम चलता है ना, ये काम केवल प्रभु जी लोग का है ना। हम लोग सुन लेंगे, अधिक से अधिक पढ़ भी लेंगे, चलिए आपने कहा तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन बोलने का काम हम नहीं करेंगे।
तो देखिए आप पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे, आप सुनेंगे तो भूल जाएंगे। अगर लेकिन आप 2-4 आदमी को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो मूवमेंट है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए। गुरु बनने का अर्थ ये नहीं होता कि अब प्रभु आपका मोबाइल बहुत बार बज रहा है, आपको फीस स्पॉन्सर करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भरत प्रभु। मोबाइल थोड़ा सा साइड में रखिए। तो समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि गुरु बनने का अर्थ होता है कि प्रवक्ता बनने का अर्थ होता है कि, है ना, बड़े से आसन पे बैठ करके बड़ी सी माला डाल करके और भाषणबाजी करनी है। ऐसा ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। जो सुना है, जो पढ़ा है, वो दूसरे के साथ शेयर करना है। क्या कठिनाई है? और किसके लिए शेयर कर रहे हैं? किसके लिए शेयर कर रहे हैं प्रभु? दूसरे के लाभ के लिए? अरे अपने कल्याण के लिए। कभी कभी क्या लगता है, प्रचारक लोगों को लगता है कि हम, अरे प्रभु जी हमारा खुद का कल्याण नहीं हो, हम क्या दूसरे का कल्याण करेंगे? अरे तो हम थोड़ी ना कह रहे आप दूसरे का कल्याण करिए। ये मनोज प्रभु को तर्क है, हमारा खुद का, हम दूसरे तर्क कल्याण के। तो भैया आपको कौन कह रहा है दूसरे कल्याण करिए? हम तो आपको स्वार्थी बना रहे हैं, स्वार्थी, कि भैया आप पढ़िए और दूसरे को इसलिए पढ़ाइए ताकि आपको याद हो जाए। हम थोड़ी ना कह रहे दूसरे का उद्धार करने जाइए। अब समझ पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? भक्त मतलब भारी स्वार्थी। नाते विदु स्वार्थम गति में विष्णु। प्रहलाद महाराज स्तुति में श्लोक बोल रहे कि वास्तविक स्वार्थ हमारा भगवान विष्णु है। वहां स्वार्थ शब्द प्रयोग कर रहे हैं। स्वार्थ, सेल्फिशनेस। सेल्फिश होना बुरा है क्या? सेल्फिश होना बुरा है? स्वार्थी होना बुरा है क्या? दूसरे को पढ़ाने से किसका लाभ हो रहा है? दूसरे का हो रहा है कि हमारा हो रहा है? 90% हमारा लाभ है, 10% सामने वाले का लाभ है। वो 10% को लाभ को वो 100% में कैसे कन्वर्ट करेगा? जब वो पढ़ के दूसरे को पढ़ाएगा। क्या कठिन है बताइए? हम दोनों कह रहे हैं कि आगे गुरु बनना है हमको, कि भाषणबाजी करनी है, उपदेश देना है। हम तो कह रहे हैं जो सुन रहे हैं वही जाके पढ़ना है और वही दूसरे को पढ़ाना है ताकि हमें याद हो जाए। तो लॉस क्या है बताइए? कोई लॉस नहीं। तो गजेंद्र लीला के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में इनका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। ये पुरी वाले राजा इंद्रदुम्न नहीं। अच्छा, अब आपसे प्रश्न है, जिसको पता है वो आंसर नहीं देगा, जिसको नहीं पता है वो आंसर देगा। इंद्रदुम्न महाराज कहाँ के हैं? माता जी, इंद्रदुम्न महाराज कहाँ से थे? कहाँ के राजा थे? हैं? पुरी के राजा थे। और माता जी कहाँ से थे? पुरी। इंद्रदुम्न महाराज अवंती, उज्जैन के राजा थे। अभी मध्य प्रदेश में इस्कॉन उज्जैन की तरफ से, एक्चुअली इस्कॉन उज्जैन ने भारत मध्य प्रदेश शासन के साथ में हाथ मिला लिया। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने 2 पॉलिटिशियंस को विशेष कृपा प्रदान करी थी। अभी 2 के 2 चीफ मिनिस्टर हो गए, कहीं से भी उठ के अचानक से प्रकट हो गए। अभी और 2-4 प्रकट हो जाए, हमें पता नहीं है। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर थे, उज्जैन डेवलपमेंट में थे। तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज उनको यूरोप यात्रा इत्यादि घुमा फिरा करके और अच्छे से कल्टीवेट करके रखे थे। और अचानक से फिर एक दिन खबर आती है कि वो चीफ मिनिस्टर हो गए। अभी प्रभु जी ने हमको वीडियो भेजी थी, शुभेंदु अधिकारी, वो बोल रहे हैं कि मुझे भक्ति चारू महाराज ने, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संपर्क था। तो कभी कभी साधुओं की कृपा हो जाती है, व्यक्ति चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है। और आपको पता है, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी का बैकग्राउंड? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में 1970s में वो थे जो क्या बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर। उस समय प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा था परम पूज्य जयपताका महाराज के लिए इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और इन्होंने हेल्प करी थी। किसने?
अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ही विल अचीव वेरी बिग पोजीशन इन इंडियन गवर्नमेंट। ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद था। ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है पुस्तकों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधुओं की कृपा होने से व्यक्ति चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और रोड पे भी आ सकता है। पदाशिता नाम च समस्त चौरम। हाँ हाँ। अब मेरा कहना है कि साधु की कृपा से व्यक्ति चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, और थोड़ी अधिक कृपा हो जाए तो रोड पे भी आ सकता है। आप लोगों को कितनी कृपा चाहिए, आप क्या बोलते हैं उसको, जितना हीटर ऑन करते हैं ना, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी कृपा चाहिए आपको, वो आप लोग अपना अपना डिसाइड कर लीजिएगा। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन थे? इंद्रदुम्न महाराज। इनसे क्या गलती हुई कि इनको हाथी का शरीर प्राप्त हुआ? गजेंद्र की लीला आपने सुनी है, हम उनके बैक एंड में जा रहे हैं। इनसे क्या गलती हुई? ये भगवान के भजन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब थे, पूरी तरीके से मग्न थे, और उस समय इनके राज्य में अगस्त मुनि का आगमन हुआ। अगस्त मुनि ने देखा कि मैं आया हूं इनके महल में और ये भाई साहब भजन में व्यस्त है, इनको शुद्ध बुद्धि नहीं है। तो अगस्त मुनि नाराज हो गए। एक्चुअली क्या है, जो ज्यादा तपस्या करते हैं ना, उनका क्रोध उनके नाक पे रहता है, जरा सी बार में श्राप निकल आता है। देखा आप लोगों ने, भाई सुबह 3 बजे से उठेगा आदमी, शाम तक झल्ला जाएगा ना, तो जरा कोई कुछ कर दे तो तुरंत क्रोध क्यों होता है, होता है ना, समझ में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ज्यादा तप करने वाले, आप देखिए दुबले पतले साधु होते हैं, भयंकर क्रोधी होते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ज्यादा तप करते हैं। मोटे साधु तप ज्यादा नहीं करते, खुश में रहते, कोई श्राप राप नहीं देते। दुबले पतले साधु आप देखिए हमेशा गुस्सा उनकी नाक पे रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? साधु लोग से पूछ लीजिए आप, तो वही बताएंगे। तो अगस्त मुनि को क्रोध आ गया कि भाई ऐसा हमको वेलकम नहीं कर रहे, और श्राप दे दिए। तुम्हारी बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, हाथी की तरह। मतलब तुम्हारा हाथी क्या होता है? जड़ होता है। जड़ मतलब उसको कोई सुध बुद्ध नहीं रहती, चलता है तो ना इधर की देखता ना उधर की, अपने धुन में रहता है। तुम अपनी धुन में हो, जाओ तुम हाथी बन जाओ। श्राप दे दिए। अब 2-3 चीजें यहां पे समझने की है। कभी कभी क्या होता है, जब ऐसा एपिसोड आता है ना, हम तुरंत शुरू हो जाते हैं, अगस्त मुनि को क्या इतना बुद्धि भी नहीं है? ऐसा करना चाहिए? इतना गुस्सा किस चीज का? हम लोग क्या है, हमारी एक आदत है, जब हम कोई भी महान व्यक्ति के कार्यकलाप में देखते हैं ना, त्रुटि देखते हैं ना, तो हम बड़ा रिजॉइस करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, वाह क्या बात है। मन ही मन हम बोलते, अच्छा अगस्त मुनि होकर के इतना क्रोध। हम क्यों क्यों क्योंकि हम अपने क्रोध को वैलिडेट करना चाहते हैं कि जब अगस्त मुनि जैसा आदमी इतना गुस्सैल है, तो मैंने 2-4 को श्राप दे दी तो क्या ही गलत किया। अगर इंद्र जैसा व्यक्ति का भी पतन हो सकता है, तो मेरा 2-4 पतन हो गया तो फर्क ही क्या पड़ता है? जब ब्रह्मा जी भी कामी हो सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर काम तो समस्या। हम क्या कर रहे हैं, हम इन महान व्यक्तियों के आचरण में दोष को देख करके अपने दोष को वैलिडेट कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, हम कहते हैं कलयुग के सारे ब्राह्मण तो ऐसे ही, कलयुग के सारे ब्राह्मण तो ऐसे ही, हम ऐसे कहते हैं ना जनरली। तो महाराज कहते हैं कि भाई देखिए, मान लीजिए सतयुग है, तो सतयुग में सबसे ज्यादा तप वप कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। अनुपात में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई ब्राह्मण लोग ज्यादा तप करते थे, ज्यादा भजन साधन करते थे, उनसे कम क्षत्रिय करते, उनसे कम वैश्य, उनसे कम शूद्र। तो जिस अनुपात में ब्राह्मण का, जिस रेशो में ब्राह्मण का स्टैंडर्ड घटा है कलयुग में, तो शूद्र का भी तो स्टैंडर्ड घटा है। समझ आ रहा है? कलयुग में लेकिन हम लोग शूद्र होकर के बोलते हैं ब्राह्मण आज देखो ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो भाई अगर सतयुग में ब्राह्मण का स्टैंडर्ड ये था, तो शूद्र का स्टैंडर्ड ये था, तो कलयुग में फिर नीचे आया ना, दोनों का स्टैंडर्ड नीचे आया ना। तो क्या अभी भी हमें क्या
लाइसेंस मिल गया है ब्राह्मणों को आक्षेप करने का? हम जब किसी महान व्यक्ति के आचरण के ऊपर दोष देखते हैं, मेरे से लोग पूछते हैं, कोई एक बच्चा मेरे से ऑनलाइन में कनेक्टेड है, अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है। वो सीधे क्वेश्चन पूछेगा, 15-16 साल का लड़का है, गिनती की 8 माला करता है मुश्किल से, क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे इस्कॉन के जीबीसी, सन्यासी, गुरु, वहीं से क्वेश्चन उसका शुरू होगा। उनने ऐसा कैसे किया, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, उनका मूड ऐसा कैसे है? तो मैं उसको बोल रहा हूँ, भाई तो एक बात बता, हम कभी देखते हैं ना, जब हम लोग आश्रम में रहते हैं, इसलिए उन्हें फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। और ये भक्त ऐसे कैसे कर सकता है, 30 साल से भक्ति कर, भैया पहले वो 30 साल भक्ति किया, फिर उससे गलती हुई, तुम उसकी गलती को उंगली दिखाओ 30 साल भक्ति करने के बाद। सही है कि नहीं? आप 30 साल पहले भक्ति कर लो, उसके बाद फिंगर दिखाओ कि भैया ये व्यक्ति, आप 30 साल के बाद समझोगे उसके स्ट्रगल क्या है। अब समझ रहे, कभी कभी हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं है, लेकिन उंगली दिखानी हो, बात करनी हो, गॉसिप करना हो, हम सीधे उस लेवल पे आ जाते हैं। मैं सेम चीज जगन्नाथ जी के पंडा लोग के लिए भी बोलता हूं। वो जितनी जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, पहले हम उस लेवल की सेवा करें, तब उनको उंगली दिखाने की हमारी योग्यता है कि वो ऐसा आचरण कर रहे, वैसा कर रहे, वैसा कर रहे। हम उस लेवल की सेवा कर सकते हैं? वो जितनी सेवा जगन्नाथ जी के लिए कर रहे हैं, हजारों हजारों सालों से जगन्नाथ जी की ट्रेडिशन को उन्होंने जिंदा रखा है, हमने क्या किया है? तो इसलिए समझने की बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? किसी महान व्यक्ति के आचरण पे दोष देने से पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि भैया पहले उस महानता के प्लेटफॉर्म को हम छुए, तब बात करें। और आपको आश्चर्य होगा, अगर उस महानता के प्लेटफॉर्म को हम छू देंगे तो इस तरह की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके दुख दर्द कष्ट को समझ पाएंगे। अब समझ पा रहे हैं? तो इसलिए अगस्त मुनि ने ऐसा कर दिया। इसलिए आपको पता है, कंस ने माता देवकी के गर्भ में पल रहे 6 बच्चों को पहले मारा। ये कौन थे? ये कौन थे? ये पूर्व जन्म में इन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति मोहित हो गए, तो ये लोग ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। फलस्वरूप इनको आसुरी योनि प्राप्त हुई और कंस के द्वारा इनको मरना पड़ा। अरे तो ब्रह्मा जी ने गलती करी तो इसकी वीडियो रील नहीं बनानी चाहिए, हमको बताइए। अगर ब्रह्मा जी ने कोई गलती करी है, अगर मान लीजिए आज के डेट में ब्रह्मा जी कोई गलती कर रहे हैं, तो आपको पता चलता, तो आप स्टिंग ऑपरेशन चला करके आपने पकड़ा कि ब्रह्मा जी ने गलती करी है, सबसे पहला काम आप क्या करते? रील बना करके उसको अपलोड करते, हैशटैग ब्रह्मा, करते कि नहीं करते? इसका फल उनको मिला कि उनको एक असुर के द्वारा, मतलब मां के गर्भ में ही मरना पड़ा। क्या शिक्षा मिलती है यहां से? इसलिए बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है कि हम किसी महान व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उसका फिर रिएक्शन बहुत गंभीर होगा। क्योंकि जब तक हम भौतिक जगत में हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, हमसे निश्चित रूप से गलतियां होगी। हम में से कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं उस स्तर पे पहुंच गया हूं कि अब हम सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो गए हैं। तो क्योंकि हम उस परिस्थिति में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अगर हम केवल दोष दोष खेलते हैं, आजकल आप यूट्यूब में देखिए ना, फलाना व्यक्ति इस्कॉन के अगेंस्ट, इस्कॉन का आदमी दूसरे इस्कॉन के वाले के अगेंस्ट में वीडियो बनाएगा, है ना, नाम देगा तत्व टॉक। यही तत्व बचा था, बदंती तत्व विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। ये तत्व छोड़ करके फलाने जीवीसी ने ये किया, फलाने सन्यासी ने ये किया। माय गॉड, अभी यही काम बचा है करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सत्य उजागर कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के चरणों में अपराध किया माता सुरुचि ने। जब अपराध किया तब ध्रुव शुद्ध भक्त नहीं थे।
लेकिन जब भक्त ध्रुव शुद्ध भक्त बन गए, वो अपराध का रिएक्शन सुरुचि को मिला। तो मैं किसी के भी चरणों में अपराध करता हूं, आज तो वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस आंदोलन में है, एक न एक दिन वो शुद्ध होगा। इस जन्म में होगा, 100 जन्म में होगा। जिस दिन वो शुद्ध भक्त बनेगा, उसके चरणों में किए गए अपराध रिएक्शन के रूप में वापस आएंगे। आप समझ रहे हैं कितना मतलब समझने की आवश्यकता है। अच्छा, यही चीज अगर कोई व्यक्ति कंसर्न होता तो इसका रिएक्शन नहीं होता। मैं कंसर्न हूं, ये प्रभु जी के अंदर ये दोष है, मैं इसके लिए कंसर्न हूं। अगर कंसर्न है तो आप 4 जगह पे ढिंडोरा नहीं पिटेंगे। आप जो व्यक्ति उसको सुधारने की क्षमता रखता है उसी से चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कंसर्न है। लेकिन अगर कंसर्न नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम? वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो उसका अपराध लगता है। तो ये बहुत सूक्ष्म है ये सिद्धांत। तो अगस्त मुनि ने श्राप दिया। अब अगस्त मुनि किस परिस्थिति में थे, क्या विचार करके दिया, ये अभी हम अगस्त मुनि की साइकोलॉजी नहीं जानते। कोई शास्त्रों को खंगालेगा तो शायद निकल भी आएगी कि अगस्त मुनि भाई ऐसे तो जनरली क्रोध नहीं करते। कभी कभी कुछ चीजें भगवत प्रेरणा से होती है, भी समझने की आवश्यकता है। भगवत प्रेरणा कैसे कार्य करती है हमें कभी समझ नहीं आएगा, ये भगवत प्रेरणा है। भगवान समझ नहीं आते, भगवान के कार्यकलाप समझ नहीं आते, भगवान किस समय किसको कैसी बुद्धि देंगे वो भी हमें समझ नहीं आता। उदाहरण देता हूं मैं आपको, भगवत प्रेरणा कैसे कार्य करती है। वाल्मीकि मुनि ने श्राप दिया किसको? एक शिकारी को। वो शिकारी क्या करा? एक क्रोन पक्षी होता है, मैं नहीं जानता क्रोन पक्षी कैसा होता है, देखना पड़ेगा। तो वो क्रोन पक्षी, नर पक्षी और मादा पक्षी रति क्रिया में थे, और उस समय इस शिकारी ने शिकार किया। तो ये देख करके वाल्मीकि को इतना क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया उसके बाद बहुत उनको गिल्टी लगा, अरे कि भाई वो क्रोन पक्षी अपने कर्म का फल भोग रहे होंगे, ये शिकारी अपना कर्म कर रहा है, मैं इनके कर्म के चक्कर के बीच में क्यों पड़ा, मेरा क्या काम है, मैं क्यों श्राप दिया। तो बहुत गिल्ट में थे। तब ब्रह्मा जी वहां पे आए और कहा कि देखो ये जो तुमने श्राप दिया है ये भगवत प्रेरणा से हुआ है, पहली बात। और जिस भाषा में जिस तुमने श्राप दिया, अगर उसको तुम स्टडी करो तो ये एक विशेष प्रकार का एक पोएट्री है, कवित्व है, और तुम इसी कवित्व में रामायण की रचना करो। ये रामायण का इंट्रोडक्शन है। हम संस्कृत की ज्ञाता नहीं तो हम बता नहीं सकते कौन सा कवित्व क्या है, कौन सा शैली में वो श्राप दिए होंगे। बोले इसी शैली में आपको रामायण की रचना करनी है। जो कुछ हुआ है ये रामायण के आविर्भाव के लिए हुआ है। परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया उठा करके शमीक ऋषि के गले पर, मरा हुआ सांप। ये निश्चित रूप से भगवत प्रेरणा का ही फल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज मायाग्रस्त हो गए, क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने श्राप, नहीं। भागवत में क्लियरली लिखा गया है कि भगवत प्रेरणा से, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की प्रेरणा से हुआ है, ताकि वो शमीक ऋषि का लड़का क्रोध करे, श्राप दे, और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भागवत सुनने जाए और भागवत का उदय हो। अब इस पे अगर कोई व्यक्ति डिबेट करे क्यों परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, रील बनाए इसके ऊपर, अपना कमेंट दे, तो उसके कमेंट क्या वैल्यू है? जो चीज हो ही भगवत प्रेरणा से रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, कभी भी किसी भक्त को कोई श्राप मिलता है, वो श्राप हमेशा उसके लिए वरदान ही साबित हुआ है। भगवान के भक्त की जो स्थिति होती है वो इतनी निर्मल स्थिति है, कितना भी आप उसको कष्ट में डाल दीजिए वो उसके लिए वरदान ही है। ये भक्त नहीं समझ पाता, कभी कभी ये बाहर के लोग भी नहीं समझ पाते, लेकिन शास्त्र हमें यही शिक्षा देते हैं। कोई भक्त को श्राप मिले ये भगवान की कृपा है, कोई भक्त किसी को श्राप दे
ये भी भगवान की कृपा है, प्योर कृपा है। नारद मुनि ने नल कुबेर मणिग्रीव को श्राप दिया, फल क्या मिला उस श्राप का कि नल कुबेर मणिग्रीव को भगवान को फेस टू फेस मिलने का अवसर मिला। अगस्त मुनि ने इंद्रदुम्न महाराज को श्राप दिया, जब वो गजेंद्र के रूप में आए तो भगवान से फेस टू फेस मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बताइए, श्राप, अगस्त मुनि भी भक्त हैं भगवान के। क्या प्रमाण है अगस्त मुनि भक्त है भगवान के? ये जो अजामिल की कथा हम सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने अगस्त मुनि के मुंह से सुनी है, छठे कंठों में लिखा है, ये वही अगस्त मुनि है। अगस्त मुनि नहीं श्राप दिया ना। समझ पा रहे हैं? अगस्त मुनि भक्त है, इंद्रदुम्न महाराज भक्त है, और गजेंद्र के रूप में देखिए भगवान को फेस टू फेस मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और कोई उदाहरण? चित्रकेतु महाराज, पार्वती माता ने श्राप दिया। जब पार्वती माता ने श्राप दिया, श्राप क्यों दिया? क्योंकि शिव जी बैठे हुए भागवत कथा कर रहे हैं और अलग ही तरीके से भागवत कथा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? माता पार्वती को गोद में बिठा के। कोई भागवत कथा के माता पार्वती को गोद में बिठा के कौन करता है? मतलब ये कौन सा तरीका है? तो ये देख करके चित्रकेतु महाराज मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने का भाव ये नहीं था कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है। मुस्कुराने का भाव ये था कि शिव जी आप महान है। जिन माया देवी ने पूरे जगत को मोहित करके रखा है, उन्हें गोद में बिठा के आप भागवत कथा सुन रहे हैं। क्या महान भक्त, क्या आप, क्या स्थिति है आपकी। लेकिन पार्वती माता को क्या लगा, तुम शिव जी पे हंसते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है हंसने की, अभी तुमको मैं श्राप देती। तो पार्वती को शिव जी कह रहे, अरे रुको रुको, नहीं रुकूंगी मैं, अरे सुन तो लो, नहीं सुनूंगी मैं। उनने शिव जी की एक बात नहीं सुनी और सीधे श्राप दे दिया। चित्रकेतु, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल आसुरिक है, तुम शिव जी जैसे व्यक्ति के ऊपर हंस रहे हो, जाओ तुम असुर बन जाओ। तो शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चित्रकेतु चाहे तो तुम्हें काउंटर कर्स कर सकते हो, इसकी शक्ति है उनके अंदर। भगवान बलराम की विशेष कृपा उनको प्राप्त है, भगवान अनंत की विशेष कृपा प्राप्त है, लेकिन वो कर नहीं रहे, तुमको श्राप दिए नहीं। चित्रकेतु महाराज अपने विमान से उतरे, माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा लगाए, प्रणाम करके उन्होंने श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कर लिया, शिव जी कह रहे हैं देखो पार्वती, इसको कहते हैं वैष्णव। जो वैष्णव होता है ना कुतश्चन भिव्यति, किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, किसी भी स्थिति में अगर वैष्णव हो, भयभीत नहीं होता, वो समभाव रखता है, सब स्थिति उसके लिए एक जैसी है। वो स्वर्ग में जाए तो भगवान की सेवा करनी, नरक में जाए तो सेम काम करना है, भगवान की सेवा ही उसको करनी है, तो इसलिए उसको भय नहीं है। तो चित्रकेतु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे शिव जी, पार्वती माता श्राप दी, ये बने आगे चल के वृत्तासुर, और वृत्तासुर को भगवान फेस टू फेस दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको पता है श्रीधर स्वामी लिखे हैं, भागवत ग्रंथ किसको कहते हैं? जिस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, जो ग्रंथ गायत्री की व्याख्या है, जो हम गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र का ये पूरा व्याख्यान है, भाष्यम ब्रह्म सॉरी वेदांत सूत्र की व्याख्या है, इसका पहला मंत्र गायत्री है। जिस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, जो ग्रंथ वेदांत सूत्र का भाष्य है, और जिस ग्रंथ में वृत्तासुर जैसे महान भक्त की प्रार्थना है, वो ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। तो प्रार्थना तो हजारों भक्तों की भागवत में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस ग्रंथ के अंदर वृत्तासुर की प्रार्थना है, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और वृत्तासुर क्या है? चित्रकेतु महाराज क्या बोलते उसको, जो
अरे जिसको पनिशमेंट मिली होती है, कुछ कष्ट मिला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं, गिल्टी नहीं बोलते हैं, एक्यू, अरे क्या नाम, जैसे अरे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ, मैं भी वर्ड भूल रहा हूँ। मतलब जिसको कष्ट प्राप्त हुआ होता है किसी कारण से, है विक्टिम, विक्टिम ऑफ कर्स। बेचारे विक्टिम है, इनको विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए था ना। देखो मुझे फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग कारण श्राप दे दिया, इनको भी दो चार रील बना करके अपने आप को जस्टिफाई करना था, इन्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया, चुपचाप स्वीकार कर लिया। एक्चुअली मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बता सकता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये हमारे मित्र हैं अमृतेश गौर प्रभु, उनसे हमको सीखने को मिला। तो बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और हृदय स्पर्शी मूवमेंट में, मतलब मूवमेंट में तो हमारे जोनल सेक्रेटरी सब आए हुए थे, ब्रजहरि प्रभु, तो हम उनको आईआईटी सेंटर लेकर के गए थे। तो ये तब की बात है जब हमारे मंदिर के मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ। सातवतपति प्रभु पहले सिंगल प्रेसिडेंट थे, और फिर बाद में वो को प्रेसिडेंट बनाए गए, और बाकी जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया। तो अमृतेश गौर प्रभु ने, है ना, ब्रजहरि प्रभु ने पूछा, अमृतेश गौर प्रभु से पूछा, मुझसे पूछा, आप लोग को बुरा तो नहीं लग रहा है, पहले आप लोग मैनेजमेंट में थे अभी नहीं है? तो मैं तो वैसे भी घुमक्कड़ था, मैनेजमेंट में था भी तो घूम रहा था, नहीं था तो भी, उल्टा था तो कम घूम पा रहा था, नहीं हूं तो ज्यादा घूम पा रहा हूं, तो मेरे को तो ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ा। अमृतेश गौर प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, भागवत का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। उन्होंने कहा देखिए पृथु महाराज 99 यज्ञ कर लिए, कितने यज्ञ बचे थे? एक यज्ञ बचा था। उन्होंने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी ने आके क्या रिक्वेस्ट करी कि देखो तुम वो एक यज्ञ के चक्कर में इंद्र कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तुम उस एक यज्ञ को मत करो। इमेजिन करिए कोई व्यक्ति कितने, और ये यज्ञ ऐसे नहीं कि हम लोग अपने घर में ऐसे यज्ञ करते हैं, पृथु महाराज जो यज्ञ किए होंगे पूरे संसार भर के लोगों को बुला करके यज्ञ करते थे, देवता लोग भी आते थे। मतलब आप समझिए, आप अश्वमेध यज्ञ जो भगवान कृष्ण जब मौजूद हैं युधिष्ठिर महाराज के, उसका वर्णन पढ़िए तो कितना विस्तृत यज्ञ करते थे। ऐसे पृथु महाराज ने 99 यज्ञ कंप्लीट किए। अब ब्रह्मा जी आगे वो क्या बोल रहे हैं कि देखो वो इंद्र जो है वो फालतू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप एक यज्ञ, लास्ट यज्ञ मत करो। पृथु महाराज क्या बोल सकते थे? ब्रह्मा जी आप बायस्ड हैं, आप इंद्र के प्रति आपका झुकाव है। फिर ये रील बना सकते थे, 1000 लोग को ईमेल कर सकते थे, कर सकते थे ना, पोटेंशियल था, झगड़ा कर सकते थे, भाई मैंने 99 जगह कितनी मेहनत से किए हैं, अब आप आ गए, आपको अभी रोकना था, पहले क्यों नहीं रोका आपने? ये ब्रह्मा जी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा सकते थे, पर पृथु महाराज ने ऐसा नहीं किया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात को शिरोधार्य किया कि ब्रह्मा जी हमारा उद्देश्य 100 यज्ञ करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको संतुष्ट करना है, तो आप संतुष्ट हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान विष्णु परास्त हो गए पृथु महाराज की भक्ति को देख करके। अगर 100वां यज्ञ किया होता तो पृथु को, ऐसा कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको इंद्र पद प्राप्त होता है, तो 100 यज्ञ अगर कंप्लीट होते हैं तो पृथु महाराज को इंद्र बनने का अवसर प्राप्त होता। यही तो डर था इंद्र का, इसलिए तो प्रॉब्लम करता था। लेकिन 99 यज्ञ किए, ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु संतुष्ट हुए। भगवान विष्णु आके सामने खड़े हो गए, पृथु तुमने हमारा, हमको जीत लिया, मतलब अपने एम्बिशंस को तुमने साइड में रख दिया हमारी संतुष्टि के लिए, ब्रह्मा जी की संतुष्टि के लिए तुमने हमको
जीत लिया। तो भागवत के इन इन उपाख्यानों से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये कभी मैं रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन अमृत पूरा सत्वगुण में रहते हैं ना, तो तुरंत उन्होंने इस पॉइंट को लगाया कि प्रभु देखिए, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उस लेस वहां से लेस में क्या बात है, मैंने कहा प्रभु आप तो मतलब मुझे नहीं पता कि इतना आप सूत्र जानते हैं। इट वॉज मेस्मराइजिंग फॉर मी ऑल्सो, मतलब इतना सही सही समय पे और सही जुक्ति को समझना कि भगवान रियलाइजेशन देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, अगस्त मुनि ने इंद्रदुम्न महाराज को श्राप दे दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, आध्यात्मिक स्तर पर कोई नुकसान नहीं हुआ। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। नलकुबर मणिग्रीव को श्राप मिला, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। पृथु महाराज के एम्बिशन फुलफिल नहीं हुआ, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका फायदा हुआ। तो आध्यात्मिक स्तर पे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। यहाँ पे हमको जानने के लिए मिलता है। मुझे ध्यान है जब मैं उज्जैन में पढ़ाई करता था, तो हमारा यूथ सेंटर था, फिर मेरा जॉब लग गया, मैं गुड़गांव चला गया। मैं हर सप्ताह आता था। मैंने अपने काउंसलर को बोल के रखा था, मैं कहा प्रभु जी जिस दिन आप बोलेंगे, मैं तो आपकी बस एक इशारे का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन आप बोले उस दिन जॉब से रिजाइन दे दूंगा। क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था जॉब वॉब करने का। मैं पढ़ता था वो भागवत के श्लोक, तक्त्वा सुधर्मम मैं कभी लगता था अरे जॉब अब छोड़ देंगे है ना, फिर अगर भक्ति वक्ति नहीं कर पाए ठीक से, यहाँ के नहीं रहे कि वहां के नहीं रहे तो क्या होगा। तो भागवत का एक श्लोक मुझे बहुत बल देता था, तक्त्वा सुदुस्त्य सुरेप्चित नहीं क्या, तक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनन अपक्व अथा पते ततो यदि। अपना कोई व्यक्ति अगर स्वधर्म का त्याग कर देता है भगवान का भजन करने के लिए, और भगवान का भजन नहीं कर पाया, तो नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं तो क्या नुकसान है, क्या हो गया? भजन करने के लिए स्वधर्म का त्याग किया, भजन नहीं कर पा रहा, नुकसान क्या हो गया? लेकिन स्वधर्म को तो बहुत अच्छे से पाला, अच्छे से किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं मिला। तो ये श्लोक मुझे बहुत मदद करता था। मैं मेडिटेट करता था, तो मैं हर सप्ताह आ जाया करता था। एक बार मैं आया हमारे यूथ सेंटर में, तो हमारा जब मैं आया तो देखा एक भक्त बैठ के जप कर रहा है। कुछ दिन पहले उस भक्त ने मुझे मैसेज किया, बोले प्रभु जी, वो क्या किया, जब वो जप कर रहा था, वो इतना एब्जॉर्प्शन में जप कर रहा था, और मैं अगस्त मुनि की तरह सोच रहा हूं, मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं सीनियर हूं, तो इतना एब्जॉर्ब है कि प्रणाम नहीं किया। भाई मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? है तो ये खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? एग्जाम्पल देता हूँ, उस दिन पिछले सप्ताह हम यहाँ रात को रुके थे, सोते सोते 11:30 बज गया रात को। तो मैंने सोचा मंगल आरती सुबह 5 बजे होती है, तो आराम से 4:15 4:20 पे उठूंगा, नहाने कितनी देर लगती है, 5 बजे मंगल आरती कर लूंगा। 4 बजे बाथरूम करने के लिए उठा, जब तक बाथरूम करके आया तो देखा तो सारे मच्छरदानी गायब, मेरी मच्छरदानी भी गायब, और हमारे समर्पित प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, और मंडल प्रभु थोड़ा बस रेडी, बस पहुंचने वाले थे बैठ के हरे कृष्णा करने के लिए। मैंने कहा हो गया, आज तो अपना सब सोने का जो इच्छा बची है वो रह गई। लेकिन हृदय में क्या हुआ, एक खुशी का अनुभव हुआ कि भाई यहां पे अगर हम रुकेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन सेफ है। क्योंकि अगर ऐसे भक्त हैं जो आपको सुबह 4 बजे, ये तो 3:30 बजे शुरू हो गए प्रभु जी हरे कृष्ण, 3:30 बजे से पूरा एक मुद्रा पे बैठ करके इंद्र तो महाराज को पछाड़ दिया इन्होंने। उस समय कोई अगस्त मुनि आ जाए हिला के दिखा दे इनको, नहीं ये लेकिन बहुत अच्छी चीज है। राधानाथ महाराज से शशिनारायण महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि सारा कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक शब्द में बताइए। हम इतना जप करते हैं, श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, जितना कुछ करते हैं, सब एक शब्द में बताना, तो वो एक शब्द क्या होगा? राधानाथ महाराज ने कहा वो एक शब्द है एब्जॉर्प्शन।
तो मेरे मन में तो जिज्ञासा, मैं जब लास्ट ईयर साधु संघ रिट्रीट में था अमेरिका में, फ्लोरिडा में, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 भक्त लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, मैंने खुद देखा सच्चिदानंद महाराज को हिले नहीं, कीर्तन से हिल नहीं रहे हैं। कभी खड़े होकर डांस करे, कभी बैठ कीर्तन में भाग, कभी डांस। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। आपको क्या, मेरे मन में जिज्ञासा थी, पूछूं, अवसर नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा, को रस क्या मिल क्या रहा है। एटलीस्ट मेरे स्तर पे, मैं अभी जब मैं भक्तों को देखता हूं, पुणे से डिवोटी आते कृष्णानंद प्रभु, क्या नाम में उनकी रुचि है। लिंगराज मंदिर लेके गए हमको, मैंने कहा चलिए प्रभु जी, हम लिंगराज जाते कैसे करते, लिंगराज जाते ढंग से प्रणाम करते बाहर आ जाते हैं। बोले नहीं, हम लिंगराज मंदिर में बैठ करके एक माला करेंगे शिव जी के सामने। फिर लिंगराज मंदिर के अंदर कम से कम 100 मंदिर है, फिर हर मंदिर के सामने जाकर बैठेंगे, एक माला करेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे हम बिंदु सरोवर स्नान, मैं ठीक है स्नान करेंगे, स्नान मतलब स्नान करेंगे, बिंदु सरोवर घुस के फिर एक माला करेंगे। फिर अनंत वासुदेव जी का प्रसाद वेट कर रहा है, बोले नहीं पहले अनंत वासुदेव जी के सामने बैठ के एक माला करेंगे। मैंने कहा हद हो गई, इतना इतना स्वाद ला कहां से रहे हैं। अभी मेरा आधा समय तो भक्तों का स्वाद को स्टडी करने में जा रहा है कि इनको इतना स्वाद मिल कहां से रहा है। राधानाथ महाराज क्लास दे रहे थे न्यूयॉर्क में, तो मैंने सोचा मैं महाराज से प्रश्न पूछूंगा, अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन महाराज क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। महाराज की क्लास में क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने 2-3 घंटा क्लास दी, उसके बाद कीर्तन किया, कोई क्वेश्चन मुझे, मैं नोट किया, घंटे भर बैठ के मैंने क्लास कम सुनी, क्वेश्चन बनाया। मैंने कहा महाराज, मैं अगर हमारे गुरु महाराज होते तो मैं एक क्वेश्चन पूछता था, लेकिन वो तो नहीं है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भक्तों को मिलता क्या, वो एब्जॉर्प्शन कहां से आता है। सेम लेटर लिखा मैंने भक्ति विकास महाराज को, अभी तक आंसर नहीं मिला। मैं कहा आपको मिल क्या रहा है भाई, इतना एब्जॉर्प्शन लाते कहां से हैं और उससे मिलता क्या है, हमको क्यों नहीं समझ आ रहा है। ये अभी भी मेरे मन में जिज्ञासा है। आप पूरे कृष्ण भावनामृत को अगर एक शब्द में लाई तो वो है एब्जॉर्प्शन। तो जब मैं आया, बेस में घुसा, हमारे यूथ सेंटर में घुसा, वो भक्त बढ़िया इतना एब्जॉर्प्शन से जब कर रहा था, तो मैं अगस्त मुनि की तरह सोचा कि अरे इसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं सीनियर हूं तुम्हारे 4 साल, मैं यहाँ पे, ये बेस जिसमें तुम रह रहे हो मैंने बनाया है। भाई आदमी के मन में भाव तो आ ही जाता है, कितना ही आप कर लो। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे, तुम प्रणाम नहीं कर रहे, तुम माला में इतना एब्जॉर्ब हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसी दिन ये चैप्टर खोला, मैंने पढ़ा। मैंने कहा जरा मैं पढ़ूं कि क्या हुआ था उस दिन इंद्रदुम्न महाराज और अगस्त मुनि के बीच क्या हुआ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि इंद्रदुम्न महाराज की कोई गलती नहीं है, गलती अगस्त मुनि की है। प्रभुपाद जी क्लियरली वहां तात्पर्य में लिखे हैं कि इंद्रदुम्न महाराज भगवान की भक्ति में इतना एब्जॉर्ब थे, ये अगस्त मुनि का गलत एक्सपेक्टेशन है कि उनको प्रणाम मिले। इसका अर्थ ये नहीं निकलता, देखिए इसमें एक वैष्णव एटिकेट है। एक बार प्रभुपाद जी की शिष्या, प्रभुपाद जी देखे गायत्री कर रही, तो जैसे देखे कि प्रभुपाद जी पास में आ रहे हैं, तो गायत्री करते करते हम लोग कभी आंख खोलते हैं, कभी इधर उधर भी देखते हैं, पता तो चल ही जाता है क्या चल रहा है। तो गायत्री कर रही है, गायत्री करते करते देखा प्रभुपाद जी आ रहे, जैसे प्रभुपाद जी और ऐसे करके और ये हो गई, ताकि प्रभुपाद जी को क्या लगे कि ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है। इनने गायत्री कंप्लीट की, प्रभुपाद जी बहुत डांट लगाए, तुम्हारा गुरु आया तो गायत्री कर रहे हो। अभी देखिए यहां पे अंतर क्या है, अंतर समझिए, दोनों सिचुएशन अलग है। इनको पता है प्रभुपाद जी आए हैं, और प्रभुपाद जी को इंप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए ज्यादा, तो यहां भाव अलग है। जबकि इंद्रदुम्न महाराज का भाव क्या था, उनको पता ही नहीं चला, वो सच में एब्जॉर्ब थे, वो सच में एब्जॉर्ब थे। तो मेरे मन में ये भाव आया कि अरे ये, तो मैंने पहली बार जब मैंने पढ़ा कि देखिए प्रभुपाद जी वहां लिखे हैं कि इसमें गलत, तो मैंने सोचा कि मैंने गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस तरह, दिस इज माय रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। हालांकि वो भक्त 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आया, आज से 3-4 दिन पहले, बोले प्रभु जी आपने किसी लेक्चर में ऐसा कहा था, लेकिन सच बताऊं मैं उस समय आपको प्रणाम किया था पीछे से, साइड से, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आता, नहीं तो आप पूछेंगे प्रीचिंग कैसे चल रही है। ये अभी कुछ दिन पहले वो भक्त मुझे मैसेज करके बोल रहा है। मैं लेक्चर में तो 100 बार बोला हूं ना, ये लेक्चर रिपीटेड टेलीकास्ट हो रहा है, वो सुना होगा कहीं, तो मेरे लेक्चर सुनता है कभी कभी। तो वो बोला मुझे प्रभु जी, अभी आज से 4 दिन पहले उसका मैसेज आया
बोले प्रभु जी एक बात बताऊं मैं आपको, मैं उस दिन प्रणाम किया था लेकिन मैं आपके सामने नहीं आता, नहीं तो आप पूछेंगे पिचिंग कैसे चल रही है। तो मैं आज से नहीं पूछा हूँ पिचिंग कैसे चल रही है, मैं पहले से पूछ रहा हूँ। तो खैर जो भी है, तात्पर्य समझ पा रहे हैं आप लोग कि एब्जॉर्प्शन, अगस्त मुनि आए, इंद्र महाराज इतना एब्जॉर्ब थे कि उनको पता नहीं चला, इसलिए उनको श्राप दे दिया। अगस्त मुनि ने क्रोध में श्राप दे दिया, पर क्रोध में श्राप दिया या भगवत प्रेरणा से हो ये हम नहीं जानते, लेकिन जो भी हुआ फायदा किसको मिला? इंद्रदुम्न महाराज को फायदा मिला। गजेंद्र के शरीर में रहते हुए उन्होंने अपनी ना, एक और अच्छी चीज है प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में कि गजेंद्र के लीला में हम देखते हैं कि गजेंद्र ने जैसे ही इस परिस्थिति में पड़ा, उसको ना पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम, जो पहले सीखा था मंत्र, वो याद आ गए, वो स्तुतियां याद आ गई। मतलब पूर्व जन्म में जो उन्होंने मंत्र याद किए थे, जो स्तुतियां याद करी थी, इस विकटतम परिस्थिति में उनको स्मरण आ गया। अच्छी चीज जानते हैं भक्ति करने की फायदा क्या है? आप में से कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? आप सब झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं। अभी हम सुबह में किस चर्चा कर, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवत धाम जाने की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवत धाम जाने की इच्छा को डेवलप करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, अंतर है। प्रभुपाद जी आप समझ रहे हैं? अभी हमारे पास विनम्रता नहीं, देखिए कोई व्यक्ति हम्बल नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, हम्बल होने की इच्छा होना भी हमारे स्तर पे ह्यूमिलिटी है। हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, समस्या नहीं, अच्छे गुण को प्राप्त करने की इच्छा होना हमारे स्तर पे अच्छा स्टैंडर्ड है। अभी हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं है, इच्छा नहीं है। एक्चुअली तैयार मतलब तैयारी छोड़ी, इच्छा नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूं ना, भौतिक संसार में डर ही नहीं लग रहा, तो अब इच्छा कैसे होगी? क्या करेंगे? आप इतना सुविधा में रह रहे हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, भोजन पानी मिल रहा है, लॉस क्या है? अभी आपको क्यों भगवत धाम जाने की इच्छा हो रही है? शरीर भी चंगा चल रहा है, अभी तो युवावस्था को समस्या नहीं है, तो अभी किसकी इच्छा कर नहीं जा इच्छा हो रही? अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है हमारी। अभी हमारी भक्ति क्यों है? इच्छा को विकसित करने की हम भक्ति कर रहे हैं। अभी हम जितना सिंसियरली भक्ति करेंगे वो इच्छा वो तीव्रता में वर्धन होगा। तो हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति करने का एक लाभ जानते हैं, भगवत गीता भगवान ने क्लियरली बोल दिए है, कुछ होगा कि नहीं होगा, अगला जीवन, मान लीजिए भगवत धाम नहीं गए, अगला जीवन की परिस्थिति इस जीवन से बेटर होगी। और क्या चाहिए बताइए? कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा मैं भक्ति नहीं करना चाहता। कोई मान लीजिए आप किसी को भक्ति प्रचार कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाओगे, वो नहीं जाना चाहेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब प्रभुपाद जी इलाहाबाद में प्रचार कर रहे थे तो एक उनके मित्र को उन्होंने कहा कि भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाने को मिलेगा। तो मित्र कहता है ठीक है भगवत धाम चले जाएगा, लेकिन वापस कब आऊंगा? रियल स्टोरी है प्रभुपाद जी, रियली हुआ है, घटना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी अब थोड़ा सा दूर बैठो, नहीं तो ये हिल जाएगा, थोड़ा सा उधर बैठो, ये हिल जाएगा। तो अभी परिस्थिति क्या, अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवत धाम जाने की इच्छा हमारी विकसित हो। अब जब हम प्रचार करते हैं ना, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए अरे आप भक्ति करोगे तो भगवत धाम जाओगे। उसको क्या मतलब है भगवत धाम से? उसको क्या मतलब है भगवत धाम जाने से? हमेशा क्या बताना चाहिए, जो उसके स्तर पे हो, भाई कम से कम ये लाभ तो होगा कि अभी आप जिस परिस्थिति में हो उससे बेटर आपका जन्म होगा। अच्छा नहीं है? मान लीजिए अभी आप जो भी स्तर पे हैं, अगले जन्म में आपको अंबानी टाइप की फैमिली में जन्म मिले, अच्छा नहीं है? बताइए। मैं तो ये उदाहरण देता हूं, लोग कहते हैं मेहनत करने सब कुछ मिलता है। अनंत अंबानी 60 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है, आप कितनी मेहनत कर लेंगे कि आप 60 करोड़ की घड़ी अफोर्ड कर पाए? बताइए। कितनी मेहनत कर लेंगे कि आप 60 करोड़ रुपए की घड़ी पहन के चल सके? ये बताइए आप तो मुझे।
भाई अगर मेहनत करने से सब कुछ मिलता है तो बताइए कितनी मेहनत करेंगे कि 60 करोड़ की घड़ी पहनेंगे, बताइए प्रभु जी बताइए। लेकिन अगर आप किसी अंबानी टाइप के फैमिली में जन्म ले लिए तो बस, हम क्या कह रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे, मतलब भगवान कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं भगवान की बात सुन लीजिए। भगवान गीता के 6 अध्याय में कह रहे हैं, अर्जुन ने पूछा, भगवान लगा भक्ति में, कोई नहीं कंप्लीट कर पाया अपना कोर्स, क्या होगा उसका, न संसार के मजे ले पाया न भगवत धाम जा पाया, उसकी हालत क्या रहेगी। तो भगवान कह रहे चिंता मत करो, कोई नुकसान में नहीं रहेगा व्यक्ति, कम से कम ये गारंटी है कि अगला जीवन इस जीवन से बेटर मिलेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजयते, कम से कम धनी परिवार में जन्म मिलेगा, कमाने खाने की टेंशन नहीं रहेगी, और क्या चाहिए बताइए। नहीं जाना भगवत धाम मत जाइए, कोई बात नहीं, कोई थोड़ा जबरदस्ती कर रहा है आपसे, जाना ही पड़ेगा, नहीं अभी जाओ। कम से कम अगले जीवन में हमको इस जीवन से बेटर सुविधा मिलेगी, वहां से फिर हम, और अच्छा बेटर सुविधा मिलेगी, क्या हम भगवान को भूल जाएंगे, नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग है। बेटर सुविधा तो मिलेगी मिलेगी, बेटर जीवन मिलेगा मिलेगा, लेकिन भक्ति जहां यहां छोड़ी है वहां से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, ये गारंटी है, ये भगवान गारंटी खुद दे रहे हैं। लॉस क्या है, तो नहीं जा रहे भगवत धाम, कोई बात नहीं, तो लॉस क्या है। तो इसलिए जब किसी को हम प्रचार करते हैं तो जबरदस्ती उसको भगवत धाम नहीं भेजना चाहिए, कि उसको भेज के ही मानेंगे हम। आज हमारे 2 बच्चे डांट खाए, नया एक बच्चा आया, बेस में रहना चाहते हैं, हम यूथ सेंटर में रहना चाहते हैं, उसको इतने लंबे नियम की लिस्ट पकड़ा दी, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे तुम उसको उसको बोलना था, ये बोलते हमारे यहाँ प्याले लहसुन नहीं खाते, उसको बोल दिया प्याले लहसुन नहीं खा सकते। अच्छा, बाहर में भी नहीं खा सकते, घर पे भी नहीं खा सकते। मैंने कहा वो घर पे प्याले लहसुन तुम्हारे क्या जाता है, तुम्हारे घर तुम्हारे यहाँ तो नहीं लेके आ रहा, इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी। तो प्रचार जब हम करते हैं तो फिर मैंने उस दूसरे स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुमको लिस्ट पकड़ाई, धीरे धीरे प्रचार करना चाहिए, 1 माला करानी चाहिए, 2 माला करानी, धीरे धीरे। बोले प्रभु जी जब मैं आया था ना, ये प्रभु ने मुझे पहले दिन 16 माला कराई थी। और वो दूसरा प्रभु ऐसे गुस्से में देख रहे, तुम साइड में आओ तुम्हें बताता हूं। मैंने कहा तो आप लोग को व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनाने की इतनी जल्दी क्यों है, इतना जल्दी उसको क्यों आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा, हर जब व्यक्ति अपने अनुभवों से आगे बढ़ता है, अब उसको स्वाद मिलता है, उसको अनुभव मिलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसकी प्रगति, क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल प्रगति होती है। और आप जबरदस्ती उसको, जैसे आप देखा है वो जो चिकन को मुंह खोलते हैं उसके अंदर ऐसे खूब सारा दाना डाल, जबरदस्ती डाल देते हैं, ऐसे करके अगर आप करेंगे तो अनहेल्दी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर व्यक्ति अपने रियलाइजेशन से ग्रेजुअली धीरे 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 करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसकी जो, उसको कहते हैं हाइप, उसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। तो जब हम किसी को प्रचार भी करते हैं तो कैसे ग्रोथ करानी चाहिए उसकी, नेचुरल, और अपनी ग्रोथ भी हमें नेचुरल, धीरे 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 करते करते हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया है, किसी के मन में कुछ जिज्ञासा, तो मैं तो गजेंद्र लीला है, अभी तक गजेंद्र का उद्धार नहीं करा पाया। क्या माता जी। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग सुनने के बाद में चैप्टर घर जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता था खत्म होने वाला है नहीं। हाँ हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि मान लीजिए गजेंद्र लीला आया, हम डायरेक्ट भागवत जाके पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते प्रभु जी। एक्चुअली क्या होता है, देखिए दोनों तरह का चीजें इंपॉर्टेंट है, शुरू से शुरू करके आगे बढ़ना भी इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिकली। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम सिस्टमेटिक के चक्कर में रहते हैं ना, तो हमारा उत्साह कभी कभी नहीं आता है। देखिए जो भागवत के जिन अध्यायों में स्टोरी है वो तो बढ़िया, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है पेज, और जहां फिलॉसफी है,
जब प्रकृति के 24 तत्वों का चिंतन चर्चा चल रही है, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे श्लोक जब निकल के आते हैं कि प्रकृति के इंग्रेडिएंट्स भी भगवान स्वयं है, भगवान इसके धारण करने वाले भगवान है, सब आता भी भगवान से, निकल भी भगवान जाता है, तो वो समझ ही नहीं पड़ता है। फिर वो देखा आपने नहीं, वो पेज ही आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो कभी कभी क्या करना चाहिए, कुछ कुछ सेक्शंस को बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, टेस्ट बना रहता है, उत्साह बना रहता है, आपको पता था कि मैं यहां पहुंचूंगा। फिर तो मेरा अप्रोच डुअल अप्रोच है, सिस्टमेटिक पढ़ना भी चाहिए, एट द सेम टाइम आपने ये लीला सुनी, आप वो सेक्शन पढ़ लीजिए। आप मिश्री को कहीं से भी खाइए, आपको मीठी लगेगी। तो उससे क्या होगा, कम से कम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, प्लस आपका एक उत्साह, टेस्ट बना रहेगा। क्योंकि फिलॉसफी में जनरली हमारा टेस्ट नहीं रहता है, स्टोरी में हमारा टेस्ट रहता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में, प्रभुपाद जी ग्रंथों में आप देखिए, स्टोरी और फिलॉसफी का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है। आप कृष्णा बुक उठा के देखिए, कृष्णा बुक में स्टोरी के साथ साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन फिलॉसफी का दिया हुआ है। तो स्टोरी क्या होती है, वो मीठा कोटिंग जैसा होता है, फिलॉसफी कड़वी दवाई जैसी होती है, मिक्स करके खा लेते हैं। और एक और चीज, जब आप पढ़ते हैं एक चीज का ध्यान रखना है, हर सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जानते क्या है, वो स्टोरी के बाद में उस भक्त ने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से अपना रियलाइजेशन व्यक्त किया है। गजेंद्र के पूरे चैप्टर में गजेंद्र की लीला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गजेंद्र की प्रार्थनाएं। और क्योंकि प्रार्थनाओं में थोड़ा फिलॉसफी होता है तो समझना कठिन होता है, तो जब चीजें समझना कठिन होती है तो उसको डिस्कस करके उसको इजी बना लिया जाता है। तो भागवत के श्लोकों में, भागवत के अध्यायों में प्रार्थनाओं का बहुत प्राधान्य है। मानिए कि भागवत लिखी ऐसी गई है कि ताकि आपको उन भक्तों की प्रार्थनाओं का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो। क्या गजेंद्र ने उस समय प्रार्थना करी होगी इस विकट परिस्थिति में, ये सीखने को मिलता है। और कुछ जी बताया था मैंने, ताल्लुक यही है कि जब जीवन के हम, हर व्यक्ति सेलिब्रेशन करना चाहता है, एंजॉयमेंट करना चाहता है, खुशी चाहता है, हम खुशी के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास बुरे सपने में बदल जाता है। जैसे ये, इस चीज के लिए भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी सुख की हम कामना करते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए विवाह करता है इस उद्देश्य के साथ में उसको बहुत सुख प्राप्त होगा, लास्ट टाइम नहीं एग्जांपल दिया था, लेकिन उसके भाग्य में आती है लुटेरी बहू, तो उसका जिंदगी तो बुरा सपना बन गया ना, तो बेचारा क्या करे, क्या ऑप्शन है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में कई बुरे सपने आते हैं, लेकिन ये अध्याय का श्रुति फल है कि जैसे गजेंद्र का एक अच्छा इवेंट, एक अच्छा दिन बुरे सपने बदल गया, इसको श्रवण करने से व्यक्ति को बुरे सपने नहीं आते। कहने का तात्पर्य यह है, बुरे सपने नहीं आते मतलब, बुरे सपने किसको आते हैं, जो व्यक्ति भय में रहता है, जो व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत नहीं रहता है, तो उसको बुरे सपने आते हैं। जो व्यक्ति सिक्योर होकर के सोता है उसको क्या बुरे सपने आते हैं। आज मुझे एक बहुत अच्छा सपना है, एक्चुअली 2 दिन से मुझे अच्छे सपने आ रहे हैं। मैं सब 2 मिनट और ले लूं। मुझे कल एक सपना आया, हमारे दादाजी ऑलरेडी शरीर त्याग कर चुके, लेकिन मुझे कल सपना है कि हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, वो थोड़े से बीमार लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो शरीर त्याग करने ही वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो वो जब वो ऐसा सोफे पे लेट रहे हैं और मैं उनको ऐसे हाथ से पकड़ रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरा भावना है कि उनको हरे कृष्णा बोलूं तो भगवान का नाम कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करो। मैं हरे कृष्णा बोलते बोलते मेरी नींद खुल गई, मैं हरे कृष्णा बोलते बोलते जाग गया। ये कल का सपना। आज क्या सपना आया कि मैं अपनी दादी को फोन करके बता रहा हूँ, मेरी दादी भी ऑलरेडी शरीर त्याग कर चुकी बहुत पहले, मैं उनको फोन करके यही एपिसोड बता रहा हूँ कि मेरे दादाजी को ऐसे ऐसे मुझे लग रहा था, मैं उनको हाथ में ले रहा हूँ, हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, फिर मेरी नींद खुल गई। तो 2 दिन से मेरी नींद ऐसे खुल रही है, देखो दादाजी को ध्यान करके, दादी को ध्यान करके। तो कभी कभी इस प्रकार से ये अच्छे सपने ना, सपने में क्या आपको आ रहा है कि
अभी हम लोग की आदत बन गई है, कोई भी परिस्थिति कठिन समस्या आती है, हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। रात को भी कोई बुरा सपना आता है तो हरे कृष्ण बोल के जाग जाते हैं। एटलीस्ट चलिए, इसका मतलब है कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो जिंदगी में ठीक चल रहा है। आपके सामने शेर आ जाएगा, आप क्या करेंगे? तो ऐसा कहते हैं जब आपके सामने शेर आ जाए तो आपको अब कुछ नहीं करना, जो करेगा शेर करेगा। आप क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की। आप करिए ना।